हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और साल 2018 में आई थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और आज चल रहा है साल 2023। तो लगभग 5 साल बीत चुके हैं एंड मैंने ये मूवी दोबारा देखी 5 साल बाद। जब एमसीयू अपने फेज 5 में आ चुका है तो कैसा है इस मूवी का इम्पैक्ट आज भी और क्यों ये एमसीयू की सबसे बेस्ट और पीक मूवी रही है, आज एक बार फिर से बात करते हैं। एंड मैंने कुछ चीजें भी नोटिस करी हैं, सो लेट्स सी, बिकॉज आई वॉच्ड इन्फिनिटी वॉर आफ्टर 5 years। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ कंक्लूजन। अब अगर तुम सभी को इन्फिनिटी वॉर का टीजर याद हो तो उसकी शुरुआत हुई थी फ्यूरी के डायलॉग से। तो इस मूवी को लेके कहीं ना कहीं एमसीयू अपने टीजर से ही बता दिया था कि ये मूवी सभी कुछ का कंक्लूजन होने वाली है, उन पूरे 10 सालों का जिसमें दर्जनों कैरेक्टर को ग्रो करते दिखाया गया। बट क्या ये डायलॉग इतना मायने रखती थी? जी बिल्कुल। इसका फर्स्ट लाइन ही तो वो कड़ी है जिसने एमसीयू को जोड़े रखा कि देयर वॉज एन आइडिया। इस शब्द पे ध्यान देना, आइडिया, एक सोच। सब कुछ बस एक सोच से शुरू हुई थी जो फिर एक आदर्श बन गया। पूरे 10 सालों तक हर एक कैरेक्टर ने उस सोच को जिया था, हर एक कैरेक्टर ने खुद के व्यक्तित्व को इस कदर बदला था कि वो सोच को साकार कर दिखाए कि जिस दिन इंसानियत को जरूरत पड़ेगी तो ये वो लोग होंगे जो उस जंग को लड़ने के लिए भी खड़े हो जाएंगे जिसे इंसानियत अकेले लड़ नहीं सकती। तो इस मूवी का ये सिंबॉलिक इंपैक्ट ना अनमैच्ड है। नाउ पॉइंट नंबर 2, स्क्रीन प्ले। इस मूवी का स्क्रीन प्ले एक क्लास राइटिंग का नतीजा है गाइस, एंड मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा। देखो, ये बात तो सभी मानेंगे कि इन्फिनिटी वॉर में फाइट्स भरी पड़ी थी, हर 10-15 मिनट में एक मेजर फाइट सीन या बैटल दिख जाते थे। तो सबसे पहली बात कि स्क्रीन प्ले जब लिखे जाते हैं तो उनमें फाइट सीन्स को एसिमिलेट करना आसान नहीं होता, बिकॉज कहां से फाइट इनिशिएट होगी और फिर किस तरह फाइट एंड होके मेन प्लॉट रोल इन हो जाएगी, वो ट्रांजिशन बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही अगर आप प्लॉट में ज्यादा लड़ाइयां डाल दोगे तो फिर कैरेक्टर से फोकस हट जाता है। ऊपर से ये तब तो और मुश्किल हो जाएगी जब आपको अपने सबसे मेगा विलन को डिटेल में दिखाना हो, एटलीस्ट इतना कि वो लोगों पर छाप और खौफ दोनों छोड़ जाए। तो जिस तरीके से ये मूवी के स्टोरी को गढ़ा गया इसके स्क्रीन प्ले में, वो सच में बियॉन्ड एनी एप्रिसिएशन है। नाउ पॉइंट नंबर 3, एन इंटिमिडेटिंग एंटागोनिस्ट। अब इन्फिनिटी वॉर से पहले हमने चित्तौरी को देखा था जो इस बात का सबूत थी कि थैनोस के पास एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। वहीं इन्फिनिटी वॉर भी देखो तो उसमें ब्रूस कैप्टन और रोडी से कहता है कि थैनोस के पास यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी है। बट थ्रू आउट इन्फिनिटी वॉर थैनोस कभी भी आर्मी लेके लड़ता नजर नहीं आया था। यानी जरा सोच के देखो कि जिस विलन को 10 सालों तक का बिल्डअप दिया गया हो, जिससे हम सभी ने एक मेगा बैटल की उम्मीद की थी, वो अगर आए और सेना तो छोड़ो, अकेला एक एक करके हर एक हीरोज को धूल चटा दे, वो उसके भौकाली को एक लेवल और ऊपर ले जाती है। यानी हमने तो सोचा था कि सेना लेके आएगा, बट वो अकेला आया पर फिर भी सबकी फाड़ गया। नाउ पॉइंट नंबर 4, स्टिल अ बिग क्वेश्चन। अब मूवी का सबसे पहला डायलॉग ही था कि आई नो व्हाट इट इज लाइक टू लूज। उसके बाद थैनोस कहता भी है कि जब तुम्हें लगता हो कि तुम सही हो फिर भी हार जाओ तो ज्यादा दुख होता है। ये सवाल आज भी मेरे मन में है कि थैनोस का ऐसा कहने के पीछे का रीजन है कि वो पास्ट में हार काफी करीब से देखा होगा, वो उस लेवल के हार का स्वाद चखा होगा कि वो चीज उसे दोबारा ना देखना पड़े, इसलिए वो अपनी सबसे अजीज बेटी तक को नहीं बख्शा। तो आखिर क्या थी वो हार? आखिर पास्ट का वो कौन सा एम्बिशन होगा जिसने थैनोस को इस कदर हार का सामना करवाया हो? और अब जिस तरह से इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स आए हैं, तो अगर वो थैनोस के पास्ट को कवर करते हैं, देन आई अश्योर यू गाइज, इस कैरेक्टर का पास्ट खुद में एक अलग स्टोरी लाइन जन्म देने की कैपेसिटी रखता है, विच ऑफ कोर्स एमसीयू चाहे तो ही हो सकती है, वरना अब एमसीयू से क्या ही कहने। पॉइंट नंबर 5, इट वॉज एक्चुअली थॉर 4। अब हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि एंड गेम इज एक्चुअली अ कैप्टन अमेरिका मूवी, तो ठीक ऐसा मैं इन्फिनिटी वॉर को लेके मानता हूं कि इट वॉज पार्शियली अ थॉर मूवी। अब कंप्लीटली बोलना बाकी कैरेक्टर्स के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, बट स्टिल इस मूवी में थॉर का पार्ट बहुत डोमिनेंट रहा है। वो कैसे, आओ बताता हूं। मूवी शुरू होती है थॉर से। तो देखो, किसी कहानी को आप कहां से शुरू करते हैं ना, वो स्टोरी का एक बेस लाइन पॉइंट ऑफ व्यू बन जाती है कि भाई इस मूवी में इस कैरेक्टर की जर्नी ज्यादा वर्थ नोटिसिंग रहेगी,
तभी वो कॉन्टेक्स्ट को इसी से शुरू किए। वहीं याद हो तो पूरी मूवी में सिर्फ 2 कैरेक्टर ऐसे थे जो थैनोस से पर्सनल खुन्नस की वजह से लड़ना चाहते थे, पहली गमोरा एंड दूसरा थॉर। बाकी कैरेक्टर्स तो कभी ना थैनोस से मिले थे और ना ही किसी ने कभी नाम भी सुना था। गमोरा को तो वो वैसे ही ठिकाने लगा दिया था, तो बचा था अपना थॉर। एंड थ्रू आउट द मूवी वी वर रूटिंग फॉर थॉर दैट व्हाट ही विल डू एक्चुअली। अब एक थॉर मूवी कहने का एक और रीजन है मेरे पास। मूवी में थॉर के गॉडलीनेस को दोबारा से एक्सप्लोर किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीक्वेंस में एबनीमो कहता है कि ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने एक नहीं बल्कि 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को धारण किया हो। यानी उसी मोमेंट में थैनोस वाज द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द यूनिवर्स, बट स्टिल थॉर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी उस पावर लेवल को देख के जो आज तक किसी ने अटेन भी नहीं किया था। थॉर को फर्क तक नहीं पड़ा था भाई। वहीं अगर तुम इन्फिनिटी वॉर इंग्लिश में देखोगे तो एक कमाल का चेंज दिखेगा। जिस सीन में रॉकेट थॉर से कहता है कि थैनोस उससे एक बार भिड़ चुका है और इस बार कहीं वो थॉर को मार ना दे, थॉर का जवाब क्या था इस पे वो इंग्लिश में देखना। वो कहता है कि उसकी उम्र 1500 साल है और इस वक्त में उसने उससे भी दुगने ऐसे लोगों को मारा है जो थॉर को मार सकते थे। यानी थॉर रॉकेट को एक्चुअली ये बताता है कि थैनोस उसे मार सकने वाला ओपोनेंट है। ये थॉर के लिए कोई नई बात नहीं है, कॉज पहले भी 3000 दुश्मनों को जो थॉर ने मारा है वो भी इतने ताकतवर थे कि वो थॉर को मार डाल सकते थे। बट स्टिल थॉर वॉन। ये तो रॉकी भाई वाली वाइब हो गई यार कि मैंने ऐसे 2-3 हजार लुक्खे लोगों को ठोक के गॉड नहीं बना, मैंने जिन जिन को मारा वो भी मुझे मार सकते थे। तो यार ये मूवी ना मोर देन एक्सपेक्टेशंस डिलीवर की थी। ऊपर से इस मूवी में एंटिसिपेट करने जैसा कुछ नहीं था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड मूवी बस शॉकिंग मोमेंट से भरे हुए थे। एक के बाद एक बैटल्स अनफोल्ड हो रहे थे एंड मूवी की इंटेंसिटी हर बीतते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी जिस तरह ग्रो होती है ना मूवी में, वो सच में अलग ही क्लास की राइटिंग है। तो यार इस मूवी को आज भी देखोगे ना तो वो क्लासिक MCU का स्वाद आपके जहन में ताजा हो जाएगा। वो दौर, वो क्रेज, वो एक्साइटमेंट, मूवी आने का वेट करना और फिर सिनेमा हॉल में गला बैठ जाने तक चिल्लाना। तो आई कैन रीअश्योर यू गाइज, इवन आफ्टर 5 years दिस मूवी इज स्टिल द पीक ऑफ MCU। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इन्फिनिटी वॉर कैसी लगी थी और क्या ये वीडियो देखने के बाद तुम दोबारा इन्फिनिटी वॉर देखने जा रहे हो या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना। पीस।